दोस्तों, नव वर्ष आने वाला है और ये नव वर्ष अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से आने वाला है। इस नव वर्ष में अगर आप ये 12 बातें ध्यान में रखते हैं जो मैं बताने जा रही हूँ, तो इस 12 बातों से आपके जीवन में नियत रूप से करते हैं तो कोई भी आपको दुख संकट समस्या नहीं आने वाली है। रोग बीमारी दूर रहने वाली है। इसलिए आपको ये 12 बातें अपने जीवन में ज़रूर उतार लेनी है कि नियम से आपको ये सब चीज़ करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। अगर ये ध्यान में रखते हैं तो आपकी हर समस्या का निदान अपने आप होता चला जाएगा। ये 12 बातों में से मैं पहली बात बताने जा रही हूँ। सभी स्त्रियों को, सभी को अपने घर में एक पहली रोटी ज़रूर बनानी है। ये पहली रोटी हमारे सदस्य को परोसने के पहले सबसे पहले गाय को देनी है। अगर हो सके तो ये रोटी सबसे पहले गाय के मुख में ही देना चाहिए और उसमें हो सके तो गुड़ भी रख देना चाहिए। और ये रोटी सबसे पहले घर के सदस्य को खिलाने के पहले गाय को ही देनी है। ये नियम बना लीजिए कि हाँ, आप पहली रोटी सबसे पहले गाय को ही प्रदान करेंगी, फिर घर में परोसेंगी। ऐसा करने से आपको गौ माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है, साथ ही उसमें निवास हुए 33 करोड़ देवी देवताओं का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसके साथ ही आपको ये जरूर नियम बना लेना है, जरूर आपको उतार लेना है दिमाग में कि हाँ, ये हमको ये करना ही है। अब दूसरा नियम मैं बताने जा रही हूँ। जब आप उठते हैं तो सुबह सूर्य के लिए जल का अर्घ देना शुरू कर दीजिए। हाँ, जो भी ये अर्घ देते हैं स्टील के बर्तन से, तो मैं बता दूं आपको कि ये स्टील के बर्तन से अर्घ देना बिल्कुल भी लाभदायक नहीं है। बहुत आपकी आयु को का हानि होती है, आयु को नुकसान होता है। इसलिए आपको चांदी के बर्तन से या स्टील के बर्तन से या किसी भी प्लास्टिक के बर्तन से अर्घ बिल्कुल भी नहीं देना है। आपको ये अर्घ तांबे के लोटे से देना है। तांबे के लोटे को एक जल भर के सूर्य भगवान को अर्घ दीजिए, जिससे आपके सभी कार्य सिद्ध होते हैं। कभी भी किसी कार्य के लिए निकलते हैं तो आपकी ये सब बाधाएं दूर होकर आपके हमेशा कार्य सिद्ध होते हैं। और आपके इसके अलावा आपको ये बातें आपको दिमाग में उतार लेनी है। आपको ठान लेना है कि हाँ, हमको इस साल से, इस नियम से रोज ही ना ये काम करना है। इसके अलावा आपको जीवन में कोई भी रोग परेशानी, कोई भी संकट है तो उसके अलावा आपको गुरुजी ने ये भी उपाय बताया है कि आप सुबह उठकर सबसे पहले तांबे के लोटे में जल भरिए। उस जल का अर्घ देने के लिए सूर्य भगवान के समक्ष जाइए। आपने सिर से 8 इंच ऊपर की ऊंचाई है, बस अर्घ देते हुए सूर्य भगवान के दर्शन कीजिए। जो धारा बहती है जल से, उस धारा के बीच में से आपको सूर्य भगवान के दर्शन करना है। ऐसा करने से आपको सूर्य भगवान की कृपा प्राप्त होती है। सारे निरोग रहते हैं, सारे वर्ष आपको कोई परेशानी नहीं घेरती है, निरोगी रहते हैं। सूर्य भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है, सभी कार्य सिद्ध होते हैं, कभी भी कोई रुकावट नहीं आती है। इसलिए आपको ये अब से ठान लेना है कि हाँ, हमको ये कार्य करना ही है। अपने आप आपको ये नियम बन जाएगा कि हाँ, हमको ये काम करना है, आप करते चले जाएंगे। 8 इंच ऊपर की धारा से सूर्य के दर्शन करने मात्र से आपकी कैंसर से ऐसी समस्या है, कोई भी बीमारी की समस्या हो, आपको उसमें ज़रूर आराम मिलेगा, अंतर देखने को मिलेगा। इसलिए आप ये कार्य करना अब इस नव वर्ष से ज़रूर नियम बना लीजिएगा, आपको ज़रूर अंतर को मिलेगा। इसके अलावा मैं अगला नियम बताने जा रही हूँ। रुद्राक्ष का जल। रुद्राक्ष का जल क्या फ़ायदा करता है? अब ये कुपलेश्वर धाम में बंटने वाले हैं, इसलिए आप ये ज़रूर ले लीजिएगा। आपको रोज़ नियम बनाना है कि रात को एक कटोरी में रुद्राक्ष रख देना है। उस पानी का सुबह नियमित रूप से प्रातःकाल से सेवन करना है। ये रुद्राक्ष के रस पीने से आपको सारे निरोग दूर रहेंगे, सारे कष्ट दूर रहेंगे, कोई भी बीमारी नहीं होगी। आप इसमें अंतर देखेंगे। इसलिए रुद्राक्ष का जल आपको ज़रूर नियमित रूप से लेना है। इसके अलावा आगे आपको जीवन में कभी भी कोई बहुत विपत्ति, बहुत परेशानी का महसूस हो, आपको लगे कि अब मैं निराश हूँ, मैं कहीं से कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा है, तब आपको ये नियम के साथ आपको ईश्वर का स्मरण करके, शिव भगवान का स्मरण करके ये मंत्र का जाप करना है, ध्यान करना है। ये मंत्र इस प्रकार है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र के जाप से आपको ये शिव पुराण का महा मंत्र है। इस मंत्र की इतनी ताकत होती है कि आपकी हर विपत्ति आपसे अपने आप दूर चली जाती है, आपको निराकरण स्वयं ही दिखने लगते हैं। इसलिए आपको ये नियम बना लेना है कि आपको ये कब करना है, पुरुषोत्तम मास में करना है, कैसे कब करना है, सुबह के समय, शाम के समय, मंदिर में जाकर करना है कि अपने घर के मंदिर में ही करना है, ये आपको खुद निश्चित करना होगा। नियम के साथ आपको ये श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते ही आपके सबसे विकट समस्याओं का निवारण दिखने लगेगा। आपको महसूस होने लगेगा कि हाँ, शिव की कृपा आपके साथ है। यह बात स्वयं पंडित जी ने खुद कही है। ये शिव पुराण महामंत्र है, ये शिव पुराण कथा का
मंत्र है, इसमें बहुत ताकत है, इसमें बहुत शक्ति है। इसके अलावा मैं आपको एक और नियम बताने जा रही हूँ कि हमारे घर में शिवलिंग की पूजा करनी है। ये शिवलिंग आपके किस आकार में होना चाहिए, किस लंबाई के होना चाहिए। जितने छोटे से छोटा शिवलिंग होगा उतना अधिक लाभकारी होगा। इसलिए आपको छोटे से छोटा शिवलिंग लेना है और उसको कैसे जल स्नान कराना है, ये ध्यान से विशेष बात बताई जा रही हूँ। आप ध्यान से सुनिएगा, ये विशेष बात है। आप जब भी भगवान को स्नान कराते हैं, शिवलिंग को स्नान कराते हैं, तो इसका जल अलग अलग लीजिएगा, अलग अलग पात्र में। जब शिव जी को स्नान कराएं तो अलग पात्र में कराइएगा और इसका जल अभिषेक किया हुआ पानी जो बचता है उसको आपको जाकर पौधों में डालना है, ना कि तुलसी में डालना है। और जो ईश्वरों का जल आपने अभिषेक कराया है भगवान का, वो आप तुलसी में डाल सकते हैं, लेकिन बिल्कुल भी आपको शिव जी के जल अभिषेक का पानी आपको तुलसी में नहीं डालना है। और ये नियम आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ये बहुत विशेष बात है। और इसके अलावा मैं आपको और बताने जा रही हूँ ये नियम कि आपको किस किस दिन आपको तुलसी माता की आपको स्पर्श नहीं करना है, कि ये ध्यान रखने वाली बात है, आपको ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि ऐसा करने से आपको वहाँ पाप लगता है, दोष लगता है। इसलिए आपको दिनचर्या के साथ साथ ये नियम भी ध्यान रखना चाहिए। तुलसी माता को आपको कौन से दिन नहीं छूना है, क्या कब स्पर्श नहीं करना है। एक दिन है मंगलवार का और एक दिन है सोमवार का। इन 2 दिनों में आपको तुलसी माता को बिल्कुल भी स्पर्श नहीं करना है, इनका ध्यान रखिएगा आपको बात को। इसके अलावा एक दिन और है, उसका भी विशेष ध्यान रखना जरूरी है। ग्यारस के दिन आपको तुलसी माता को स्पर्श नहीं करना है, ना ही पत्ती तोड़ना है। अगर आपको ज़रूरत भी पड़े तो यह आपको पत्ती आगे पीछे तोड़ के रख लेनी है, एक दिन पहले या एक दिन बाद में। इसलिए तुलसी माता के आप पाप से मुक्त रहेंगे। इसलिए तुलसी माता के जल आचमन कराने के लिए आप ध्यान रखिएगा कौन से दिन करना है। इसके अलावा मैं आगे एक और नियम बताने जा रही हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा। आप जब भी अपने परंडे से पानी भरते हैं अपने घर के आंगन में, उस परंडे से थोड़ा सा जल अलग से ले लीजिएगा। आप किसी भी बर्तन में भर सकते हैं, लेकिन उस परंडे में से जिसमें जल भर रहे हैं उसमें से थोड़ा सा पानी अवश्य ले लीजिएगा। और इस जल को लेकर आपको बाहर घर के द्वारे पर आपको आचमन कराना है, मतलब परंडे से भरे हुए जल का आपको छिड़काव करना है। भले ही आप किसी और बर्तन में भर रहे हो, लेकिन इस जल का आपको ज़रूर छिड़काव करना है। इसके अलावा जब भी कोई व्यक्ति हमारे घर के सदस्य घर के बाहर जाते हैं तो आपको एक विशेष ध्यान रखना है कि जो भी हमारे कार्य है नियमित रूप से सबसे पहले हमारे झाड़ू पोंछा ये निपटा लेना चाहिए। किसी के घर के सदस्य के बाहर जाने के बाद तो ये कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि पंडित जी ने खुद बताया है कि ये कार्य सिर्फ तभी होता है जब कोई हमारे घर से चला जाता है हमेशा के लिए, तभी झाड़ू पोंछा या धुलाई की जाती है। तो आप समझ गए हों कि मेरा कहने का तात्पर्य क्या है कि किसी के जाने के बाद ही झाड़ू पोंछा किया जाता है। इसलिए आपको सब काम पहले ही निपटा लेना चाहिए। जब कोई सदस्य जिस समय पे निकलने वाला है उसके पहले ही ये आपको ध्यान रखना है कि हमें झाड़ू पोंछा कर लेना है। ये नियमित रूप से आपको नियम बना लेना है कि हमें झाड़ू पोंछा किस समय पे कैसे निपटाना है, क्योंकि किसी के जाने के बाद ही ये क्रिया शुभ नहीं मानी जाती है। इसके अलावा सभी माता बहनों से निवेदन है कि जो भी माता बहनें अपने दिन भर दिनचर्या के काम में व्यस्त रहती हैं, बहुत ज़्यादा समय व्यतीत करने के बाद ही आप स्नान करती हैं, तो आप ये ध्यान रखिएगा। पंडित जी ने खुद बताया है कि अपने अखंड सौभाग्य को बनाने के लिए स्त्री को सुबह से ही स्नान करके तैयार हो जाना चाहिए, दिनचर्या के काम करना चाहिए। बाकी के काम आप बाद में भी कर सकते हैं, इसके बाद भी आप स्नान कर सकते हैं। अगर धूल मिट्टी से बिड़ जा गए हैं तो दोबारा स्नान करके आप बाकी के काम बाद में निपटा सकते हैं, लेकिन आप पहले झाड़ू पोंछा करके उन व्यक्ति के जाने के पहले आप ये काम जरूर नियमित रूप से समाप्त कर लीजिएगा, बाकी के काम बाद में करिएगा। इसके अलावा एक नियम और बताने जा रही हूँ। जो हमारे पूजा स्थान में हमारे मंदिर में दीपक होता है वो सुख समृद्धि शांति का प्रतीक होता है, इसलिए हमारे घर के दीपक को आपको कभी भी नहीं बदलना चाहिए। कोशिश हो सके तो इस दीपक का हमेशा रूप से पूजन में इस्तेमाल करना चाहिए। इसलिए आप घर के दीपक का ध्यान रखिए कि कहीं कभी भी बदलने ना पाए। इसी दीपक से आप हमेशा पूजा करिए नियमित रूप से। इसके साथ ही आपको एक नियम दिनचर्या में ज़रूर लाना है कि हाँ, हम मंदिर जाकर या घर में शिव जी का जल अभिषेक जरूर करेंगे। ऐसा आपको करने के नियम खुद को सोचना होगा कि हाँ, हमको एक दिन ऐसा ज़रूर बनाना है कि हमको
शिव जी का जल अभिषेक करना है। आप हो सके तो रोज़ाना करें तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा, लेकिन आपको जल अभिषेक दिनचर्या में ज़रूर लाना है। कि अगर रोज़-रोज़ नहीं कर सकते हैं तो आप एक दिन बना लो, हाँ हमको जल अभिषेक करना है शिव जी की। इससे आपको शिव जी की कृपा प्राप्त होगी। वो बिना मांगे ही आपको बहुत कुछ दे देंगे, इसलिए आपको उनसे मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कभी। इसलिए आपको जल अभिषेक ज़रूर करना है, एक दिन हो सके तो ज़रूर करें दिन, क्योंकि हर दिन नहीं कर सकते तो एक दिन का समय निकाल के ज़रूर करें हफ्ते में। इसके साथ ही आपको एक विशेष ध्यान ज़रूर रखना है, जब जल अभिषेक करके आप लौट रहे हों तो पूरा खाली लोटा करके नहीं लाना है। इसलिए जल की धारा बहते हुए जो जल बहता है शिव जी के पास से, उसको जल चीज़ का ज़रूर लाना है। इसको घर पर लाकर आप घर के मंदिर में, घर के पर भी छिड़क सकते हैं, अपने घर के कमरों में भी छिड़क सकते हैं, या फिर घर के द्वार पर भी छिड़क सकते हैं। इससे आपके सुख समृद्धि से सौभाग्य प्राप्त होता है, शिव जी की कृपा प्राप्त होती है। इसके अलावा आपको मेरे 12 नियम आपको समझ में आ रहे, पसंद आए हैं तो आप ये कर सकते हैं। इसके अलावा और भी आप नियम करने जा रहे हैं तो हमें मैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और कोई भी आपको कुछ समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिएगा। इसके साथ ही मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आप ये नियम अपने दिनचर्या में ज़रूर लाएं, जिससे आपका शुभ नव वर्ष शुभ मंगलमय हो। आपको मेरे नव वर्ष की शुभकामनाएं।